हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट। सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम आपको लेक्चर डेली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, बट हमारी यह कोशिश रहेगी कि अब से हम आपको डेली लेक्चर दे सकें। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेशन। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्टली है डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में हमारा अंतर क्या है। मेरा फर्स्ट अंतर है, इसमें ऑपरेशन ऑटोमेटिक होता है जबकि इसमें रिले के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। मतलब फ्यूज में ऑपरेशन ऑटोमेटिक और सर्किट ब्रेकर में रिले के द्वारा होता है। सेकंड है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत उच्च होती है। मतलब फ्यूज की ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत कम और सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। थर्ड देखते हैं, इसमें ऑपरेशन के बाद फ्यूज एलिमेंट रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें ऑपरेशन के बाद कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ता है। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जैसे इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे फ्यूज गिर गई और कोई जाके उठा दिया, वर्क हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। और इसमें अगर फ्यूज गिर गई, मतलब फ्यूज खराब हो गया, तो जब तक भाई नया फ्यूज नहीं आएगा तब तक हमारा वर्क ऑन नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसको ऑपरेशन टाइम बहुत कम होता है। मतलब फ्यूज का ऑपरेशन टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। और सर्किट ब्रेकर में फ्यूज की तुलना में ऑपरेशन टाइम ज़्यादा होता है। मतलब जो सर्किट ब्रेकर है वो फ्यूज की तुलना में ऑपरेशन टाइम ज़्यादा होता है। आइए इसके आगे है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टॉलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूज। इसमें फर्स्टली डायग्राम है, आप डायग्राम देख लीजिए। याद रखिए, डायग्राम हमेशा अपने दिमाग में, अगर जो व्यक्ति डायग्राम समझ गया, वह डायग्राम में क्या है, क्या संरचना है, उसकी क्या कार्यविधि है, आप सब कुछ लिख सकते हैं। आइए हम समझते हैं डायग्राम को। मेरा फर्स्ट क्या है, इसमें सर्किट ब्रेकर के ऊपर था, सर्किट ब्रेकर के नीचे भी लगा सकते हैं। देखिए, ये सर्किट ब्रेकर के ऊपर और सर्किट ब्रेकर के नीचे भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए, फ्यूज हमेशा सीरीज में जुड़ता है, पैरेलल में कभी नहीं जुड़ता है। जो हमारा फ्यूज होता है वो हमेशा सीरीज में जुड़ता है, पैरेलल में कभी नहीं जुड़ता। आगे इसके है, आगे ये ट्रांसफार्मर के लिए है हाई वोल्टेज, यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 160 kVA पावर ट्रांसफार्मर पर यूज कर सकते हैं। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट पे लगा सकते हैं। मतलब एक जो फॉल्ट है ये हम इनपुट और आउटपुट दोनों पे लगा सकते हैं। इसके आगे है, ये फीडर है। मतलब हमारी लाइन, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, हमारी लाइन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये हमारा फीडर के है। यहाँ भी हम फॉल्ट देखिए लगाए हैं, वो भी श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो टोटल मेरे कहने का मतलब यह है कि फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ना कि पैरेलल में। आइए देखते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ फ्यूज एफ एंड अ सर्किट ब्रेकर, फ्यूज प्रोसीडिंग द सर्किट ब्रेकर। एंड सेकेंड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ फ्यूज एफ एंड अ सर्किट ब्रेकर ऑन द आउटगोइंग साइड। इसका मतलब है, एक इनपुट में लगाया गया और एक आउटपुट में लगाया गया और आउटगोइंग साइड में लगाया गया है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज फ्यूज। एंड फोर्थ, रेडियल फीडर प्रोटेक्ट बाय फ्यूज। ये जो रेडियल फीडर है ये हम TDEP में अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो रेडियल फीडर प्रोटेक्ट बाय फ्यूज, ये हमारा जो फीडर है इसी को बता के प्रोटेक्ट करता है। ये जो हमारा फीडर है इसी को फ्यूज हमारा प्रोटेक्ट करता है। ये यहाँ पे लगा है ना फ्यूज। इसके आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, स्विच गियर। स्विच के गियर के बारे में सूरज सर ने भाई आपको बताया है आपके लेक्चर में, लेकिन हम इसका पूरा डिटेल दे रहे हैं। स्विच गियर वह यंत्र या युक्ति जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कंट्रोलिंग,
रेगुलेटिंग एंड स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयोग की जाती है स्विच गियर कहलाती है। मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये जो इतना यंत्र है, हम सारे यंत्र का नाम नहीं, किसी एक का नहीं, जैसे मान लीजिए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, इस तरीके से एक एक का नहीं, हम पूरे का नाम लेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयोग की जाती है स्विच गियर कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें क्या क्या है, स्विचेस, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब करंट ट्रांसफार्मर को हम सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम पीटी बोलते हैं, ये आप जानते हैं। एंड आगे है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंडिकेटिंग मतलब जो इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइटनिंग अरेस्टर एंड कंट्रोल पैनल आदि स्विच गियर डिवाइस के क्या है, एग्जाम्पल हैं भाई। ये हमारे स्विच गियर डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं, पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग गियर। मतलब प्रोटेक्टिंग गियर की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखते हैं। प्रोटेक्टिंग गियर का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब जो हमारे ये प्रोटेक्टिंग गियर है उसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। आगे, प्रोटेक्टिव गियर शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड फॉल्ट करंट को शॉर्ट सर्किट में फ्लो होने से रोकता है। मतलब हमारा जो प्रोटेक्टिव गियर है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड फॉल्ट करंट को, मतलब शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों फॉल्ट करंट को शॉर्ट सर्किट में फ्लो होने से रोक देता है, जबकि अन्य अनअफेक्टेड सर्किट में पावर सप्लाई या सर्विस को मेंटेन रखता है। मतलब इसके अलावा जो होता है उसमें पावर सप्लाई या सर्विस को मेंटेन रखता है। आगे, स्विच गियर सर्किट को पावर सप्लाई से इंसुलेशन भी प्रदान करता है। मतलब जो हमारा स्विच गियर है, जो हमने बताया आगे, स्विच गियर सर्किट को पावर सप्लाई से आइसोलेशन भी प्रदान करता है। इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके, स्विच गियर का मुख्य उद्देश्य प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ाने में भी किया जाता है। मतलब जो हमारा स्विच गियर है वो उसका मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ाने में भी किया जाता है। जब एक से अधिक सोर्स को लोड से फीड करने की अनुमति हो, जब मतलब हमारा सोर्स क्या है, जितनी ज़्यादा हम लाइटें देंगे अपना सोर्स बढ़ाएंगे, जब एक से अधिक सोर्स को तो लोड को फीड करने की अनुमति हो, जब हमारे लोड से फीड करने की अनुमति हो तभी हम एक से अधिक सोर्स को बढ़ाएंगे। इसके आगे मेरा वो तो चलिए दोस्तों वो कम इम्पॉर्टेंट था ये, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। ये मेरा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं, किसी भी प्रोटेक्शन सिस्टम में सबसे मुख्य विशेषता उसकी रिलायबिलिटी होती है। मतलब उसका मेन क्या होता है, रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। तो मतलब विश्वास करने लायक है कि नहीं है, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो विश्वास करने लायक है या नहीं है। भाई जैसे कोई व्यक्ति होता है तो हम उस पर विश्वास करें या ना करें, इसी तरीके से है मेरा। क्योंकि किसी भी फॉल्ट कंडीशन में प्रोटेक्शन गियर को तुरंत और सही रिस्पांस करना होता है। भाई जैसे अगर हम विश्वास करेंगे तो भाई हम तुरंत रिस्पांस भी देंगे, अगर हम उससे विश्वास नहीं है तो भाई एक बार हम डगमगाएंगे ना कि हम इस पर विश्वास करें या ना करें। तो यही चीज़ भाई इसमें है, क्योंकि किसी भी फॉल्ट कंडीशन में प्रोटेक्शन गियर को तुरंत और सही रिस्पांस करना होता है, ताकि फॉल्टी जो है मेरा जो फॉल्ट हुआ है प्रोटेक्शन में करंट आइसोलेट हो जाए तथा रिमेनिंग सिस्टम में सर्विस मेंटेन रहे। इसका मतलब है दोस्तों, मतलब जो फॉल्टी प्रोटेक्शन है उसमें करंट आइसोलेट हो जाए तथा रिमेनिंग सिस्टम में सर्विस मेंटेन रहे। मेरा मतलब जो रिमेनिंग वो सिस्टम में सर्विस मेरा मेंटेन रहे। आगे देखते हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम की मुख्य विशेषताएं निम्न है। इसके मेरे प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है इसकी विशेषताएं निम्न है। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। जो मेरा मेन है, रिलायबिलिटी, फर्स्ट मेरा क्या है, रिलायबिलिटी, एंड सेकंड स्पीड एंड टाइम, थर्ड सेंसिटिविटी, एंड फोर्थ सेंसिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारी सेंसिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन,
ये है स्टेबिलिटी, ये है सिंप्लिसिटी, आगे मेरा है इकोनॉमिकल एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। रिलायबिलिटी मेरी क्या होती है, जैसे हम इसकी विशेषताएं तो बता दिए, अब इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे ना भाई, मेरा है क्या। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, यह प्री डिटरमाइंड कंडीशन में प्रोटेक्टिव रिले को ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। मतलब यह जो हमारा रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, हमारा प्रोटेक्टिव रिले को ऑपरेट करने की क्षमता रखता है, इसमें क्षमता होती है इतना। इसके आगे देखते हैं भाई। जो वेरियस टाइप के कंपोनेंट, मतलब जो वेरियस टाइप के कंपोनेंट है, जैसे सर्किट ब्रेकर, रिले, सीटीपीटी, वो बताया ना हमने, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि के रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है। ये जो हमारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, सीटीपीटी आदि है, जो हमारे रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं स्पीड एंड टाइम। यह वह युक्ति है जो प्रोटेक्टिव स्कीम को जितनी जल्दी व जितनी तेज संभव हो सके प्रदोषी भाग को अलग कर देती है। मतलब जो हमारा स्पीड और टाइम है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारा फॉल्ट को अलग कर देता है, अन्यथा जितना समय लगेगा उतना ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है। मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है भाई, जितना मेरा समय लगेगा उतना ही जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। इसके आगे है दोस्त मेरा ये सेंसिटिविटी। कोई भी प्रोटेक्टिव स्कीम तब कार्य करती है, कोई भी प्रोटेक्टिव स्कीम जो है मेरा, वो तब कार्य करती, हाँ, जब एक्यूरेटिंग क्वांटिटी का मान प्री डिफाइंड वैल्यू, मतलब प्री डिफाइंड रेंज का मतलब प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। मतलब कोई भी प्रोटेक्टिव स्कीम तब कार्य करती है सेंसिटिविटी में, जब सॉरी दोस्तों, हाँ, कोई भी प्रोटेक्टिंग स्कीम मेरा तब कार्य करता है जब एक्यूरेटिंग क्वांटिटी का मान प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। प्रोटेक्शन सिस्टम की यह एबिलिटी सेंसिटिविटी कहलाती है। मतलब भाई जैसे कोई मेरा है इंस्ट्रूमेंट, चलिए फॉल्ट ले लेते हैं, जैसे मेरा, तो मेरा फॉल्ट में जैसे हम वहाँ से पहले से वैल्यू का फॉल्ट क्या फ्यूज लेते हैं, फ्यूज में हमने दिया है कि मेरा ये 10 एम्पियर तक मेरा देगा, उसके बाद ये मेरा फॉल्ट हो जाएगा। और जो हमारा सेंसर है वो ये मेरा सेंस करता है, जैसे इसके आगे मेरी करंट जाएगी, जैसे मेरा 11 हुआ तो भाई ये सेंसर क्या करता है, सेंस करने लगता है। उसके पहले इसका कोई कार्य नहीं करेगा, अगर हमारा मान बढ़ा तो यह सेंसिटिविटी सेंस करने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है सेंसिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रदोषी भाग को पहचानने की क्षमता को सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम में जो फॉल्ट हुआ उसको पहचानने की क्षमता को सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब जहाँ मेरा फॉल्ट हुआ भाई उसको पहचान लिए तो हमारा क्या होता है, इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। तथा नॉर्मल कंडीशन एंड एबनॉर्मल कंडीशन को पहचानने की एबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मेरा नॉर्मल सामान्य अवस्था में है या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में है तो उसके पहचानने की एबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। भाई इसके दो बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके आगे जो मेरी इतनी ढेर सारी विशेषताएं हैं, हमने कहाँ तक बताया था आपको, ये डिस्क्रिमिनेशन एंड सेंसिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके आगे ये मेरा जो स्टेबिलिटी है, यह मतलब स्टेबिलिटी का यह अधिक होनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरा अगर है इसमें तो यह अधिक होनी चाहिए। ये क्या है इसके, सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी हुआ, ये सेंसिटिविटी तो हुआ है भाई ना मेरा, ये सिंप्लिसिटी, इसमें सर्किट आसानी से लगा जाना चाहिए, मतलब जो लग जाना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब है इसमें सर्किट जो है मेरा आसानी से लग जाना चाहिए। इसके आगे है इकोनॉमिकल, मतलब ये सस्ता होना चाहिए। और इसके आगे जो प्रोवाइड हुआ ये मतलब ज़्यादा देर चलने वाला होना चाहिए।
ये जो मेरा है ये ज़्यादा देर चलने वाला होना चाहिए। और इसके आगे तो हमने आपको यहाँ तक बताया ही, ये सेंसिटिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।